सवाल में ठीक है, लेकिन सरकार इस तरह के आयोजन क्यों करेगी? लोग आमतौर पर मनाते हैं, रामनवमी हो, रामनवमी हो या फिर भगवान राम के जो भी जितने भी कार्यक्रम हैं, सारे कार्यक्रम, नवरात्रि तो मनाती है आम जनता, उसमें सरकार का पार्टिसिपेशन क्या 2024 को साधने की भी ये कवायद है? इस पर मैं आऊंगी, लेकिन अनुराग जी जल्दी से, उसके बाद देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म राजनीति से आगे चलता था, आज ये चाहते हैं राजनीति के पीछे चले। अरे आपको देना ही था पैसा तो आप वहां के पुरोहित को वहां पे चिन्हित करते, जो वहां पे पूजा पाठ कराते हैं उनको चिन्हित करते, उनको बोलते ये पैसा दिया जा रहा है और रामनवमी करवाइए। आप जो डीएम को जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिसके पास, इसीलिए तो घटनाएं हो रही हैं क्योंकि आपने काम दूसरे कामों में लगा दिया। पुरोहित का काम भी छीन ले रहे हैं आप, वो भी आप डीएम साहब को दे देंगे, पंडितों का काम भी डीएम साहब को दे देंगे, पुजारी का काम भी आप डीएम साहब को दे देंगे। तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। मां बेटी जल गई, मुख्यमंत्री के आवाज में रामनवमी मना ले तो गलत हो गया। मैंने कब बोला? मैंने बोला कि माँ बेटी जो कानपुर में जली, क्यों जली? क्योंकि पुलिस प्रशासन को आपने दूसरे कामों में लगा रखा है। इसलिए देखिए हिंदुस्तान में सबके पास काम है। आप पुजारियों को पूजा का काम दीजिए, अलॉट कर देते। और मैं फिर कह रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सभी धर्मों के लिए इनको कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए और शुक्ला जी को बोलना चाहिए कि नहीं हम देंगे। वो ना बोल के कहानी घुमा रहे हैं। अब आप वो आंकड़ा भी गिनाइएगा कि धार्मिक आयोजनों के लिए आपकी सरकार ने सभी धर्मों को कितने पैसे दिए। मैं आऊंगी अनुराग जी, लेकिन उसके पहले संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, सरकार को क्या इस तरह के खर्चे का निर्वहन करना चाहिए जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं? इसके जरिए क्या संदेश है? देखिए चित्रा जी, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के आयोजन की बात की है तो समाजवादी पार्टी से जो 10 करोड़ की बात है वो एक प्रकार का तंज ही है। अच्छा, तंज है। प्लीज, बीच में हमने नहीं डिस्टर्ब किया था, मुझे बोल लेना दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक प्रकार से ये तंज ही है और जिसमें वो कह रहे हैं, और जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, जब इमामों को वेतन दे रही थी सरकार या दिल्ली सरकार देती है, जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इमामों को वेतन देने की बात कही, तब तो किसी ने इस प्रकार का तंज नहीं किया, तब तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए और देश के जितने पुरोहित और पुजारी हैं, जितने मंदिर हैं, उनका इस पर ज्यादा दावा बनता है। मैं ज्यादा दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसके अनुसार वक्फ की संपत्ति का मालिक वो होते हैं, लेकिन जो सरकारी इमारतें भी हैं वो भी मनमोहन सिंह ने अप्रैल के महीने में 2014 में दिल्ली में ही 123 ऐसी सरकारी जमीनें थी जो दूसरे की थी, उन्होंने वक्फ को सौंप दिया और उससे जो आय होती है वह मुस्लिम समाज ही उसको रेगुलेट करता है। अब जरा सा देखिए दूसरी स्थिति, आप जरा स्थिति देखिए, इस देश में कहा जाता है कि सारे धर्मों को हम बराबरी का दर्जा देते हैं, लेकिन एक प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति सरकार का इतना बड़ा दुराग्रह है कि हिंदू मंदिरों को क्या किया जाता है, वो सरकारी कंट्रोल में है। आप साउथ में चले जाइए, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां से चंदे आते हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति जहां आते हैं, वो सारे मंदिर वो किसके कंट्रोल में है? सरकारों के कंट्रोल में है। और उन सरकारों के कंट्रोल से बाकी धर्मों के लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक तो है। ये कौन सी ऐसा सेकुलरिज्म इस देश का है कि हिंदू धर्म स्थलों से जो पैसा आय अर्जित होती है वो दूसरे धर्मों पर खर्च किया जाए? तो यहाँ पर हिंदू धर्म से आय अर्जित कहाँ हो रही है? यहाँ तो सरकार कह रही है कि ये 1 लाख रुपए पकड़ो और एक जिले के डीएम को और इसको खर्च करो। मैंने तो कहा कि ये दावा हिंदू समाज का ज्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि उनके धर्म स्थलों का कंट्रोल जो है वो सरकार के पास है, इसलिए उनकी व्यवस्था का और उनके बारे में सोचने का सरकार को अधिकार बनता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड जिसको कहते हैं मुस्लिम समाज की, वो तो संपत्ति वक्फ की होती है। आसिम वकार जी, और इसके बावजूद भी जो है आप ही ने कहा, और ये सच्चाई भी है कि भाई आप बताइए, आप कहानी में घुमाइए, गोल जलेबी की तरह आप इतनी देर से घुमाए जा रहे हैं, दर्शक कंफ्यूज हो गया, बोलना क्या चाह रहे हैं। आप ये बोलिए ना कि भाई 1 लाख रुपए में बोलने तो दीजिए मुझे, मैं आपकी बात से पूजा पाठ हो जाएगा या रामनवमी का पूजा पाठ हो जाएगा? सभी धर्मों को उसमें रामनवमी की बात करिए, हो जाएगा 1 लाख रुपए में हो जाएगा, कमाल की 1 लाख रुपए में हो जाएगा। सहमत? अरे बहस हम तो बोलिए नहीं होगा, बोलिए नहीं होगा।
आप सुन बोलिए राशि बढ़ाइए। मैंने कहा कि राशि बढ़ाई जानी हाँ, चाहिए, मैं और भी इससे नहीं, सहमत हूं। नहीं, जिम्मेदारी दीजिए, पुरोहित को दीजिए, ये पूजा पाठ करने वाले पुरोहित को दीजिए, पंडितों को दीजिए। आप जिम्मेदारी दे रहे हैं किसको? डीएम साहब को। अब डीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे कि वहां पूजा पाठ कराएंगे जाके? ये बताइए। तभी तो कानपुर जैसी घटना हुई, माँ बेटी जिंदा जल गई। तभी प्रयागराज नहीं, तभी प्रयागराज जैसी घटना हुई कि जहाँ पे पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है, तभी यहाँ पर लखीमपुर जैसी घटना हो रही है। क्योंकि आप चाहते नहीं समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अरे आपको अगर रामनवमी पे आज ना कुछ अच्छा करना है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, बाकी मेहमानों को भी लेकर आना चाहेंगे। तू मैंने की कोई पॉलिटिक्स नहीं। क्यों जाएगा पुरोहितों के प्रति अनुराग? नहीं, क्यों नहीं? पूजा पाठ करने वाले पुजारी को नहीं मिलना चाहिए क्या? आप पुजारी को दीजिए ना। ठीक है, आपकी सरकार ने पुजारियों को आपकी सरकार ने क्या दिया था बताइए अनुराग जी, जल्दी से बताइए, असमका जी इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, हम लोगों ने तय किया था, सुन लीजिए। नहीं, हम लोगों ने तय किया था, सरकार हम लोग की आने वाली आती, हम पंडितों को भी जो पूजा पाठ करते हैं 5 साल में कुछ हुआ नहीं, फिर आती, फिर लेकर जाती, फिर ये करती, वो करती। जो किया है वो बताइए, जो किया है वो बताइए, जो किया है वो बताइए। ठीक है, इधर नहीं जाते हैं। जो किया है वो बताइए, क्या करेंगे? ऐसे हवाई वायदे तो किए जा सकते हैं। असम बकार साहब से आपके पास जल्दी से 2 लाइन में जल्दी से। अयोध्या में राम की पौड़ी किसने बनवाई? अयोध्या में मंदिर के वहाँ पे चेंजिंग रूम किसने बनवाया? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं यार बोलने नहीं दोगे यार। ये समाजवादियों ने कराया। राम थीम पार्क किसने बनवाया? समाजवादियों ने वहाँ पर राम थीम पार्क की परिरचना की। आपको पता ही नहीं है। और सुनिए ठीक है सर, ठीक है, इधर उधर नहीं जाती। मैं असम बकार साहब सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है अनुराग जी, बाकी 2 लोगों को भी बोल लेने दीजिए। समझ गई। ठीक है अनुराग जी।